स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एंडोस्पोर फार्मेशन इन बैक्टीरिया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक इतना आसान है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे ना तो सिर्फ आप इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ही सिर्फ आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है, ठीक है। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है, लेकिन एमसीक्यू मेरे ख्याल से इतना कोई इसमें से इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं आ सकता। लेकिन कंसेप्चुअल कोई एमसीक्यू बन सकता है। जैसे कि दो चीज़ें हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है एंडोस्पोर, ठीक है। एंडोस्पोर का मतलब होता है, स्पोर मतलब कि वो डोरमेंट स्टेट है सेल की, ठीक है ना। वो सेल जो कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो, क्या हो, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ सेल, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिक इनएक्टिव का मतलब क्या है कि कोई भी जो है ना वो मॉलिक्यूल ना तो उसके अंदर बन रहा है सेल के अंदर, और ना ही जो है ना वो टूट रहा है, ना ही बन रहा है, ठीक है। ना टूट रहा है ना बन रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म बिल्कुल क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। मेटाबॉलिकली क्या है, इनएक्टिव। उस सेल को हम बेटा कहते हैं स्पोर। अगर ये स्पोर बने इनसाइड, क्या बने इनसाइड किसके, बैक्टीरिया के, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर, ठीक हो गया। अब एंडोस्पोर की समझ लगी आपको। सवाल यह है एंडोस्पोर बनता क्यों है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर इसलिए बनता है, बैक्टीरिया हार्श कंडीशंस, मतलब कि बैक्टीरिया की कंडीशंस क्या हो जाती हैं, हार्श। मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये इसका सारा इर्द गिर्द क्या है, इन्वायरमेंट है जिसमें उसने रहना है। अब अगर ये जो इन्वायरमेंट है उसका, ये क्या हो गया, हार्श हो गया है, यानी कि हार्श कह लो या फिर कह लो अनफेवरेबल। तो जब हार्श कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया जो है ना वो आगे ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है ना। बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फिर बैक्टीरिया सोचता है कि मैं ना तो इस हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता हूँ, ना ही अनफेवरेबल कंडीशन में जो है ना मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, ना रह सकता हूँ। मैं एक ऐसी स्टेट में चला जाता हूँ जहाँ मैं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाऊँ, लेकिन बाद में, ठीक है ना, बैक्टीरिया फिर बनाता है, मतलब बाद में जब वो उसके जो कंडीशन है, बाद में जिसका इन्वायरमेंट है हार्श लेस हो जाए, क्या हो जाए, हार्श लेस, मतलब जो है ना वो इन्वायरमेंट ठीक हो गया, हार्श नहीं है, अनफेवरेबल से फेवरेबल हो जाए, फेवरेबल, ठीक है। तो अनफेवरेबल से फेवरेबल और हार्शलेस इन्वायरमेंट जब हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर बैक्टीरिया क्या करेगा, इसी एंडोस्पोर को यूज़ करेगा। जो उसने जाके आगे जाके ये देखें एंडोस्पोर्स ने ये बना हुआ है ना, नज़र आ रहा है आपको, इसी एंडोस्पोर से दोबारा जो है ना ये बैक्टीरिया बन जाएगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया दोबारा बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ना वो चलता है। तो हमने जो चीज़ पढ़नी है ना, ये बैक्टीरिया स्पोर बनाता कैसे है वो हमने पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, एंडोस्पोर फार्मेशन में बैक्टीरिया, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया। ये इंतहाई आसान है। स्टेप 1 के अंदर बेटा क्या होता है, सबसे पहले बैक्टीरिया ने अपना डीएनए की डुप्लीकेशन करनी है। जैसे ही इन्वायरमेंट बैक्टीरिया का क्या हुआ, अनफेवरेबल हुआ, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, सबसे पहले अपना जो उसका ये क्या है, उसका डीएनए, तो डीएनए की उसने क्या की, डुप्लीकेशन तैयार की, कॉपी तैयार की, डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। तो ये उसका न्यू डीएनए है, ठीक है, न्यू, ये उसका ओल्ड है, पुराना। अब ये दो कॉपियाँ तैयार हो गई हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। पहले स्टेप में क्या हुआ कि जैसे ही हार्श कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन आई, बैक्टीरिया ने क्या तैयार कर ली, डुप्लीकेट कर लिया अपने डीएनए को डुप्लीकेट कर लिया एंडोस्पोर बनाने के लिए। अच्छा, अब एंडोस्पोर ये डीएनए हमारे पास मौजूद है। दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रही है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये इन्वेजिनेट हो जाएगी, थोड़ी सी धंसना शुरू हो जाएगी अंदर को, ठीक है ना, इस न्यू डीएनए को कवर करना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही है बात की। तो ये दूसरा स्टेप है इसका, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुई, मिसाल लिखता जाता हूँ इधर। पहला स्टेप डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट,
इन्वेजिनेशन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो गया, अंदर को दंस गई, ये देखें ना अंदर को दंस गई है, ओके हो गया। तीसरे नंबर पे सेल मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ग्रो करती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जाएगी कि इस सारे ये जो नया डीएनए है ना, न्यू डीएनए, ये जो नया डीएनए है इसको कवर कर देगी, यानी नए डीएनए के गिर्द क्या बन जाएगी, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, इसको सेपरेट एक मेम्ब्रेन में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन इमेजिनेट होगी। और तीसरे नंबर पे क्या होगा, न्यू डीएनए, जो हमारा क्या है, न्यू डीएनए कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। तो ये डीएनए जो हमारा न्यू है बेटा, ये न्यू डीएनए हमारा किससे कवर हो गया, सेल मेम्ब्रेन से। तो ये रेड कलर की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ओके हो गया। अब क्या होगा बेटा, चौथे अगला जो स्टेप होगा उसके अंदर ये जो हमारा सेल है, ये वाला बैक्टीरिया का वेजिटेटिव सेल, सॉरी ये सेल, ये जो ओल्ड, जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये जो ओल्ड सेल मेम्ब्रेन है इसकी, ये तो न्यू बनी है ना अभी इस डीएनए के गिर्द। ये जो ओल्ड सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये मज़ीद ग्रो करती जाएगी, उसकी ग्रोथ होती जाएगी, ग्रो करती जाएगी, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन चौथे नंबर पे क्या हुआ, ओल्ड सेल मेम्ब्रेन ग्रो करती जाएगी। ये देखिए ना, ओल्ड सेल मेम्ब्रेन है ना, ये ब्लू वाली, ये जो रेड बनी है ना, यह मैंने ब्लू बना दी है। तो ये ब्लू जो सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है ना, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इस, ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ना, न्यू डीएनए के गिर्द सेल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसके गिर्द जो ओल्ड वाली सेल मेम्ब्रेन है ना, ये वाली भी क्या करती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आगे आती जाएगी और इसके ऊपर कवर बनाती जाएगी, ग्रो करती जाएगी। तो ये मैंने लिखा क्या किया, ओल्ड सेल मेम्ब्रेन ने ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो है ना हमारे पास सेल मेम्ब्रेन क्या करनी शुरू कर देगी, ग्रो करेगी अराउंड न्यू डीएनए। मैं इधर लिख रहा हूँ ND, मतलब न्यू डीएनए, ठीक हो गया। तो न्यू डीएनए के गिर्द सेल मेम्ब्रेन ग्रो करना शुरू कर देगी और आखिर में फाइनली क्या कर देगी, उसको उससे जो है ना वो उसको सेपरेट कर देगी इस तरह। तो ये जो है आपकी इस शक्ल में आ जाएगी, इधर मैंने ऐसी, इसको आपने ऐसे ही बनाना है इधर, तो फाइनली इस शक्ल में आ जाएगी। लेकिन अगला स्टेप जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली इससे जो ना वो क्या हो गया, इस जो हमारा डीएनए है, ये हमारा जो न्यू डीएनए है, न्यू डीएनए, ठीक है। तो बेटा ये जो न्यू डीएनए है इसके गिर्द एक तो इधर मेम्ब्रेन बनी थी ना, ये वाली रेड वाली, तो ये रेड वाली एक तो मेम्ब्रेन ये थी, लेकिन ये जो पुरानी वाली मेम्ब्रेन थी ना, ये फिर ग्रो करके एक नई मेम्ब्रेन बना दी। इसका मतलब हमारा जो न्यू डीएनए है इसके गिर्द अब कितनी मेम्ब्रेन्स हैं, इसके गिर्द बेटा अब 2 मेम्ब्रेन्स हैं। इसके गिर्द कितनी मेम्ब्रेन्स हैं, 2 मेम्ब्रेन्स, एक रेड वाली आपको नज़र आ रही है, एक ब्लू वाली नज़र आ रही है। तो नई मेम्ब्रेन जो दूसरी बनी है वो मैंने बताया कैसे बनी है, पुरानी मेम्ब्रेन आगे ग्रो करती गई है, ठीक है। आखिर में, सॉरी आखिर नहीं, अभी तो बड़े स्टेप्स हैं इसके आगे। फाइनली फिर क्या होगा कि ये जो डीएनए हमारा नया है इसके गिर्द जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं, इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान बेटा ये वाली, ये रेड वाली और ये ब्लू वाली, ठीक है ना, इन डबल मेम्ब्रेन्स के दरमियान क्या होगा, इन डबल मेम्ब्रेन्स के दरमियान पेप्टाइडोग्लाइकेन बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ब्लैक, तो ये बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ठीक है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होती है, सेल वॉल का हिस्सा होती है। तो बैक्टीरिया के एंडोस्पोर के ऊपर भी जो है ना वो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। तो ये बड़ी प्रोटेक्टिव शीट होती है, ठीक है ना, इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो ज़रूरी होती है ये। तो ये इसकी क्या बन गया, पेप्टाइडोग्लाइकेन, टाइडोग्लाइकेन। तो 5वें स्टेप के अंदर हमने कहा कि जो हमारा न्यू डीएनए था, न्यू डीएनए, इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन हो गई हैं, 2 मेम्ब्रेन्स हो गई हैं, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स। अब
छठे स्टेप में क्या हुआ, छठे स्टेप में ये जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं इनमें क्या बना, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन फॉर्मेशन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स। तो ये 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान पेप्टाइडोग्लाइकेन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर भी क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये वाला। मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको समझा सकूं ये एक ब्लैक ब्लैक है क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है ब्लैक वाला। यहाँ तक समझ आ गई है। तो न्यू डीएनए जो है इसके इर्द गिर्द अभी तक 3 चीज़ें हैं, एक पहली मेम्ब्रेन रेड वाली, फिर ब्लैक जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन, और ब्लू वाली जो इधर नेम जो है ना वो ग्रो करने से बनी थी मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अब क्या होगा बेटा जी, इस जो है ना हमारा ये जो मेम्ब्रेन है इसके गिर्द जो है ना वो इसकी एंडोस्पोर की एक मिनट हटिएगा, इधर मुझे लग रहा है कोई स्टेप मिसिंग है और मैं भूल रहा हूँ कुछ स्टेप इधर से ना जी। नहीं सही है, ठीक है, इधर यही है। अच्छा, अब जैसे ही ये बन जाएगा तो इसके गिर्द बेटा एक कोट बनेगा। ठीक है ना, ये जो अभी तक हमारा स्ट्रक्चर बना है ना एंडोस्पोर, ये इसको हम कहना शुरू कर देंगे। इसके गिर्द बेटा एक कोट चढ़ना शुरू कर देगा इसके ऊपर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्पोर कोट। बेटा ये स्पोर कोट जो होता है ना ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और ये स्पोर कोट ये भी एंडोस्पोर की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो ये जो मैंने अभी ब्लैक बनाया तो इसके गिर्द भी मैं बना रहा हूँ, इधर ये वाला, इसके गिर्द भी मैं ब्लैक बना रहा हूँ। तो बेटा ये क्या है, स्पोर कोट। ये मैं स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बना रहा हूँ और ताकि मैं समझा सकूँ। मैंने पहले भी बना सकता था लेकिन आपको ये डायग्राम समझ नहीं फिर आनी थी। ठीक है, तो आपने बना के सारा आना उधर, स्पोर कोट है ये। तो बेटा समझ आ गया आपको, तो ये स्पोर कोट है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में पेप्टाइडोग्लाइकेन फॉर्मेशन। 7 स्टेप में आपने कहना है स्पोर कोट फॉर्मेशन, ठीक है। और 8 स्टेप इधर हम लिखते हैं। 8 स्टेप में क्या होगा, 8 स्टेप में क्या होगा, बैक्टीरिया की जो है ना वो रैप्चर हो जाएगा। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, रैप्चर, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है ना, बैक्टीरियल रैप्चरिंग हो जाएगी। तो बैक्टीरिया रैप्चर हो गया यानी कि एकदम से मतलब कि समझ लो कि फट गया है बैक्टीरिया। तो फिर क्या होगा, जब बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, रैप्चर किस कौन होगा बेटा, बैक्टीरिया होगा। 9 स्टेप में ये जो आपका एंडोस्पोर इधर आपने बनाया है ना ये वाला, ये एंडोस्पोर रिलीज हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे एंडोस्पोर रिलीज। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एंडोस्पोर है। तो ये जो एंडोस्पोर है ना, मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये कंडीशन बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी। ठीक है, और हार्श इन्वायरमेंट नहीं होगा, बैक्टीरिया समझेगा कि भाई अब मेरा कंडीशन ठीक है, हालात ठीक है। तो फिर ये जो बैक्टीरिया नहीं समझेगा, एंडोस्पोर समझेगा। तो ये जो स्पोर है ये देखेगा, जैसी कंडीशन फेवरेबल होगी, जैसी कंडीशन हालात ठीक होगी, तो ये बेटा जो आपका एंडोस्पोर है ना दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे करता है इन्वायरमेंट के अंदर, उसका जो ना ये थोड़ा सा हमने टॉपिक पढ़ा है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बेटा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, कोई टॉपिक आपने समझना है, कुछ भी आप मेरे से ना स्टडी के रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है ना हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपना सिलेबस। और मैं सोच रहा था कि कंप्लीट चैप्टर जो है ना वो एक ही वीडियो में कवर करूं, जिसको हम 1 शॉट लेक्चर कहते हैं ना, तो वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। लेकिन पहले मैं मैंने मतलब इरादा यही है कि पहले हम अपने टॉपिक्स क्लियर कर लें, फिर इंशाल्लाह हम उसकी तरफ भी जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंडोस्पोर के बारे में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे कनेक्टेड विद मी। फिर कहूँगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके जाइएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।